नमस्कार। इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक और चुनावी मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। और इस विशेष शो में सियासत की तमाम खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत आज की सबसे बड़े चुनावी खबर से करते हैं। चलिए, सबसे बड़ी खबर क्या है? पीएम मोदी के इसरो स्पेस सेंटर में की गई बड़ी घोषणाएं हैं। सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी अपनी विदेश यात्रा से स्वदेश लौटे तो सीधा बेंगलुरु चले गए। चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों के बीच विदेश दौरे से लौटे पीएम इसरो पहुंचे और वैज्ञानिकों के बीच पीएम ने बड़ी घोषणाएं कर दी। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, ये प्रधानमंत्री ने घोषणा की। उन्होंने अगली बात कही कि जिस जगह चंद्रयान 3 उतरा वो शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। अगली बात जो उन्होंने कही कि जहां चंद्रयान 2 की छाप पड़ी वो तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। तो चंद्रयान 3 को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। अब हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। पीएम ने वैज्ञानिकों को प्रणाम किया और साइंस को सलाम किया। कहावत है कि चंदा मामा दूर थे, लेकिन अब हम ये कर सकते हैं। लैंडर मॉड्यूल। तारीख 23 अगस्त, समय शाम 6:04। यह कोई मामूली टाइमलाइन नहीं है। ये वो यादगार लम्हा है जो अंतरिक्ष की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो का मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया और इस ऐतिहासिक सफलता के गवाह प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के दौरान बने थे। पीएम ने तब वैज्ञानिकों से अपने संदेश में कहा था कि वे जल्द ही उनके बीच होंगे और ये घड़ी शनिवार को आई। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम ग्रीस के दौरे पर गए और वहां से सीधे वे बेंगलुरु पहुंच गए इसरो के वैज्ञानिकों के बीच। यहां आकर प्रधानमंत्री भावुक भी नजर आए। भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी इसरो कमांड सेंटर पहुंचे और अपने संबोधन में ऐलान कर दिया कि चंद्रमा के जिस हिस्से पर लैंडर उतरा है उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर पदचिन्ह छोड़े हैं वो जगह अब से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा और 23 अगस्त के ऐतिहासिक दिवस को अब से नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी हमारी गिनती तीसरी पंक्ति के देशों में होती थी, लेकिन आज भारत पहली पंक्ति में खड़े देशों में शुमार हो रहा है और देश के विकास की इस यात्रा में इसरो जैसे संस्थानों की बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा, आप नई पीढ़ी के रोल मॉडल हैं। देश के लोगों का विश्वास और आशीर्वाद आप पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, प्रधानमंत्री की इन बड़ी घोषणाओं के बाद अगली बात यह है कि बिहार की सबसे बड़ी सियासी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का पटना में भव्य दफ्तर बनने जा रहा है। पार्टी कार्यालय के ठीक बगल में एक बड़ी जमीन आरजेडी को सौंपी गई है, जिस पर पार्टी का शानदार दफ्तर और उसका निर्माण होगा, इसकी तैयारी की गई है। हालांकि आरजेडी दफ्तर को लेकर सियासत भी तेज हो गई है।
पटना के वीरचंद पटेल मार्ग स्थित आरजेडी का दफ्तर अब और भी भव्य होने वाला है। दरअसल राजद कार्यालय के ठीक बगल में स्थित हजारों वर्ग फुट की खाली जमीन की चाबी अब आरजेडी ऑफिस को सौंप दी गई। ऐसे में अब आरजेडी दफ्तर का विस्तार इस खाली जमीन पर भी किया जाएगा। इस बारे में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि जिस तरह से आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, उसी तरह इसका पार्टी दफ्तर भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर से अब बड़ा बनने वाला है। तेजस्वी जी को भी हम लोग धन्यवाद और बधाई देते हैं कि जिस तरह से विस्तार उनका होता जा रहा है देश के पैमाने पर, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा से उसी तरह से अब एक कार्यालय उसी का रूप बने, क्योंकि ये धीरे धीरे इंडिया जो देश में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है, जिसके हमारे मूल बिंदु हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन हमारी एक्टिविटीज बढ़ती जाएगी। उसके अनुरूप ये कार्यालय नहीं था, अब हम लोग के ये कार्यालय बन गया है। बता दें कि आरजेडी को एक तरह से खाली जमीन के रूप में बड़ा तोहफा मिला है, जिसे लेकर पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक आरजेडी कार्यालय का रूप रंग जल्द ही बदलेगा। आरजेडी का प्रदेश कार्यालय पटना में सबसे बड़ा और भव्य बनाने की तैयारी है। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है। लैंड फॉर जॉब मामले को मुद्दा बताते हुए बीजेपी ने कहा कि आरजेडी के लिए जमीन की भूख कम नहीं हो रही, तो इस पर पलटवार करते हुए आरजेडी ने कहा बीजेपी की राजनीतिक जमीन ही खिसक चुकी है। जमीन की भूख जा ही नहीं रही है। पहले परिवार के लिए जमीन की भूख थी, अब जो है पार्टी के कार्यालय विस्तार के लिए अगल बगल के जमीन लेने की भूख है। अब तो खुद की सरकार है, जो मन है वो कार्यालय के बगल में रजिस्ट्री हो जा रहा है, जमीन को वो अलॉटमेंट हो जा रही है, चाहे वो हाई कोर्ट की जमीन हो चाहे किसी की जमीन हो। बीजेपी की राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है, इसलिए बीजेपी छटपटा रही है। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है बिहार में और सबसे छोटा कार्यालय था। इसको लेकर के नियमानुकूल जो बगल की जमीन थी खाली थी, उसका आवंटन किया गया है। ये तो पहले से ही जब हम लोग विपक्ष में थे तो भी आवेदन दिया गया था। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 2 साल पहले ही पार्टी कार्यालय के विस्तार को लेकर जमीन देने की मांग उठाई थी। अब जमीन मिल गई है और बिहार की सबसे बड़ी सियासी पार्टी की हैसियत रखने वाले राष्ट्रीय जनता दल अपने दफ्तर को और भी भव्य बनाने की तैयारी में है और इसी को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण की रिपोर्ट। चलिए प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। तो बयान बवाली में सबसे पहले तेजस्वी ने क्या कहा, ये देखते हैं कि तेजस्वी ने तरक्की को लेकर देश की तुलना बांग्लादेश से करते हुए कहा कि बिहार तो अव्वल हो गया है, लेकिन देश बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। पटना में पार्टी दफ्तर का मुआयना करने पहुंचे तेजस्वी ने क्या आंकड़े पेश किए, बयान बवाली में सबसे पहले सुनिए। 1,75,000 जो देश भर में किसी भी राज्य से ज्यादा जो है बहाली जो है वो निकाली गई है। बता दो दूसरा राज्य कौन सा हो। और जो 10 लाख नौकरियों की बात किए थे वो तो हम लोग कमिटमेंट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज्य हो गए जीडीपी में, जो उन्हीं का आंकड़ा हो। तो जब जीडीपी में सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता है। देश की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश से भी पीछे चले गए, नेपाल से भी पीछे हो जाएंगे थोड़े दिन में, ये भाजपा के राज में। इधर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार की बहाली प्रक्रिया पर तीखा हमला बोला है। मुजफ्फरपुर में अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान मीडिया के सवालों पर क्या अंदेशा जाहिर किया, बयान बवाली में सुनिए प्रशांत किशोर को। अभी सरकार ने क्या दावा किया नौकरी के आधार कि 2 लाख लोगों की हम लोगों ने रिक्ति निकाली, नौकरी मिली नहीं है। आप जरा बताइए ना भाई कितने लोगों को नौकरी मिल गई। पहले एग्जाम होने दीजिए,
पहले पेपर लीक न हो, एग्जाम हो जाए, कोर्ट में केस न हो, बहाल हो जाइए तब न गिनिएगा। अभी से प्रचार कर रहा है कि 2 लाख रिक्ति निकाले और कह रहा था कि पहले कैबिनेट में साइन करेंगे और 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। वो वक्तव्य अपने आप में दिखाता है कि वो आदमी कितना अज्ञानी है। अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अपने ग्रीस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के एक ऐसे परिवार से मिले जो भारतीय संगीत और संस्कृति से बेहद प्रभावित है। कॉन्स्टेंटिनो और उनकी बच्ची ने पीएम मोदी के साथ मधुबन में राधिका गाने पर गाना गाया और नाचा भी। इसे सुनकर पीएम मोदी बेहद खुश हुए। पीएम ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जो वायरल है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी श्रीनगर पहुंची और नगीन झील में नाव की सवारी की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। और चुनावी वायरल में अगली तस्वीर है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, जो कि एक मंच पर बैठे हैं। उन्हें एक बूढ़ी महिला चूम रही हैं, मुख्यमंत्री पर प्यार लुटा रही हैं। असम की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। हमारे हरिजन कॉलोनी में सीएम साहब आए हैं और ये हम बहुत ही खुशी है। और हमारे हरिजन कॉलोनी में चलिए, प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में 24 खबर। दिल्ली के पालमपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी बोले, भारत पर दुनिया का विश्वास बढ़ा, विज्ञान के क्षेत्र में भारत बनेगा ग्लोबल लीडर। इसरो के वैज्ञानिकों से मिले पीएम मोदी। शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा लैंडिंग पॉइंट। 23 अगस्त को होगा नेशनल स्पेस डे। बेंगलुरु में चंद्र विजय के नायकों से पीएम मोदी की मुलाकात। इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात के दौरान हुए भावुक, बोले अपनी आपकी मेहनत और लगन को सलाम। इसरो कमांड सेंटर में पीएम मोदी को वैज्ञानिकों ने दिखाया पूरा चंद्रयान मॉडल। चंद्रयान 3 मिशन के निष्कर्षों और प्रगति के बारे में दी जानकारी। इसरो चीफ सोमनाथ ने पीएम मोदी का किया शानदार स्वागत। किए चंद्रयान 3 से संबंधित गिफ्ट। पीएम नरेंद्र मोदी को विक्रम लैंडर से की गई तस्वीर की गिफ्ट। इसरो कमांड सेंटर में पीएम मोदी ने किया ऐलान, चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतरा उस जगह का नाम रखा जाएगा शिव शक्ति। जहां चंद्रयान 2 पहुंचा उस पॉइंट का नाम तिरंगा। लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखने पर भड़के कांग्रेस नेता राशिद अलवी। कहा, चांद के मालिक नहीं है पीएम मोदी, नाम रखने को बताया हास्यास्पद। शिव शक्ति नामाकरण पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने साधा निशाना। कहा, नामाकरण के लिए जानी जाती है मोदी सरकार, देश हित में होना चाहिए नामाकरण। विकास को लेकर तेजस्वी यादव का दावा। जीडीपी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार नंबर 1, देश बांग्लादेश से भी पीछे। पटना में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक। कार्यकर्ताओं को दिए गए टिप्स। नीतीश कुमार को INDIA का संयोजक बनाने के सवाल पर बोले केसी त्यागी। कहा, 31 अगस्त को मुंबई में कन्वेयर के नाम की होगी घोषणा। आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का ललन सिंह पर हमला। कहा, लालू प्रसाद पर केस करने वाले आज उनके साथ केस दर्ज कराने वालों में ललन सिंह भी शामिल। राजनीतिक रणनीतिकार शाश्वत गौतम ने ग्रहण की आरजेडी की सदस्यता। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दिलाई सदस्यता। शाश्वत ने तेजस्वी यादव को बताया बिहार का भविष्य। पटना में आरजेडी का बनेगा भव्य कार्यालय। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दी जानकारी। हाईकोर्ट के निर्देश पर आरजेडी कार्यालय के बगल वाली जमीन दी गई। बड़ी संख्या में बहाली को लेकर प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, रिक्तियां निकली हैं, बहाली नहीं, बहाली हो जाए तब प्रचार करिए।
दुमका में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन पर हमला, कहा हेमंत सोरेन ने किया है पाप, जाना पड़ेगा जेल। हेमंत सरकार को बताया भ्रष्टाचार और लूट की सरकार। बाबूलाल के बयान पर भड़के इरफान अंसारी, सोरेन परिवार की आलोचना को ठहराया गलत, कहा जामताड़ा में दर्ज करवाएंगे केस। गृहमंत्री अमित शाह का मिशन राजस्थान, सहकार किसान सम्मेलन में शाह ने भरी हुंकार, कहा बीजेपी ने किसानों के हित में किया काम। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, दावेदारों की शक्ति प्रदर्शन के दौरान हुआ हंगामा, मंत्री मुरारी लाल मीणा और भजन लाल चाचाओ के सामने हुई धक्का मुक्की। चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनावी सरगर्मी शुरू, कोटा में कांग्रेस कार्यालय में जमकर हुआ हंगामा, चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक के दौरान आपस में भिड़े समर्थक। शिवराज मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, राजेंद्र शुक्ल, गौरी शंकर बिसेन और राहुल लोधी ने ली मंत्री पद की शपथ, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण की दिखी छाप। देश में अब तुष्टीकरण और परिवारवाद नहीं, अब विकासवाद, भोपाल में पीएम के संबोधन के खिताब के लोकार्पण पे बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा 60 साल में जो नहीं हुआ वो 8 साल में हुआ। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी की महारैली, 16 साल की लड़की की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, बीजेपी का झंडा लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। परिणीति चोपड़ा संघ महाकाल के दरबार में पहुंचे आप सांसद राघव चड्ढा, 25 सितंबर 2023 को दोनों परिणय सूत्र में बंधेंगे। नंदी हॉल से भगवान का पूजन अर्चन कर चांदी द्वार पर माथा टेक कर लिया महाकाल का आशीर्वाद। तो प्रधानमंत्री के इस खास एपिसोड में बस इतना है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखिए हेडलाइंस।